हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। जर्मिनेशन वो प्रक्रिया है जो कि सीड में बदलता है। जब सीड को हम लोग ज़मीन के अंदर फेवरेबल कंडीशन उसको मिलती है, उसके योग्य स्थिति जब बनती है, जैसे में उसको हवा मिलता है, पानी मिलता है, नमी मिलता है, सनलाइट मिलता है, तो वैसे जगहों पे वे जो है सीडलिंग होता है, पौधा उगना शुरू होता है। द सीड कोड सॉफ्टेंड ऑन ऑब्जर्विंग वाटर। सीड कोड जो होते हैं, सीड के ऊपर के जो कवर होते हैं, वो पानी को ग्रहण करते हैं और वो मुलायम हो जाते हैं। A small root or radical grows downwards after emerging from the seed। उसके बाद एक छोटा सा रूट निकलता है, जड़ निकलता है, जो कि रेडिकल ग्रो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाता है। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द सीड, सीड के अंदर से जो छोटा रूट निकलता है वो ज़मीन के अंदर जाता है। आप देखे होंगे कि सबसे पहले आप बीज से रूट ही उत्पन्न होता है जो कि ज़मीन के अंदर जाता है। देन ए स्मॉल शूट और प्लूमोल ग्रोज अपवर्ड। उसके बाद तब जो है छोटे शूट निकलते हैं, प्लूमोल ग्रो अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ, बीज से ऊपर की तरफ वो निकलते हैं। द सीडलिंग यूजेज the food store in cotyledon for its growth। और सीडलिंग वो अपना प्रयोग जो निकल जाता है तो अपना भोजन करता है, स्टोर रखता है कोटाइलेडन्स अपनी बढ़ने के लिए। वंस ग्रीन लीव्स अपीयर ऑन द शूट। और एक बार ग्रीन लीव्स अपीयर, उसी में से हरे पत्तियां निकलती हैं, जड़ों जो सूट होता है उसमें से पत्तियां निकलती हैं। दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जब पत्तियां निकल जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो अपना भोजन वो बनाना शुरू कर देते हैं। द कोटाइलेडन ड्राई अप एंड फॉल ऑफ द प्लांट्स। और उसके बाद वो कोटाइलेडन जो होता है, आप देखेंगे बीज के जो दोनों तरफ का भाग होता है वो सूख करके फिर वो गिर जाता है और वो पौधे उग जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स एंड नॉट थ्रू सीड। कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जो अपने बॉडी पार्ट से, अपने अंगों से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, बीजों से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसे जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे बाय रूट, इफ वी कट द टैप पोजीशन ऑफ रूट ऑफ ए स्वीट पोटैटो। यदि हम लोग जो ऊपर की स्थिति है हम लोग उसको काटते हैं, रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, आप देखे होंगे, स्वीट पोटैटो का नाम सुने होंगे, आप लोग जानते होंगे। उसके जड़ को हम लोग ऊपर के काटते हैं, या कैरेट होता है, रेडिश होता है, टर्निप होता है और दाहिलिया होता है। एंड प्लांट्स इन ईट द ग्राउंड, और जो कि जमीन के अंदर होते हैं, इन द ग्राउंड
we shall observe that a new plants will grow from it। तो जब उसको ज़मीन के अंदर हम लोग रखते हैं, जैसे अब पोटैटो को देखेंगे, स्वीट पोटैटो को ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, तो हम देखेंगे कि उसमें से नए पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। कुछ पौधे रिप्रोडक्शन करते हैं बाय स्टीम, जैसे आप देखेंगे ओनियन, पोटैटो एंड जिंगर आर अंडरग्राउंड स्टीम। ये सब जितने भी विच ग्रो इन न्यू प्लांट्स, जितने हैं ओनियन, पोटैटो, जिंगर और अंडरग्राउंड स्टीम है, जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं। ये सभी ज़मीन के अंदर आपको मिलते हैं। वो नए पौधे फिर उसी से उत्पन्न होते हैं। पोटैटो हैज़ आइज ऑन इट। आलू, जिसको आलू हम लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं, अब गांव-गांव में आप देखे होंगे जहाँ पे उनकी प्लांटेशन किया जाता है, आलू की खेती की जाती है। तो आलू के अंदर मार्केट में भी आप देखेंगे जहाँ पे बिकता है, उस समय में उनकी आँखें जो होती हैं, एंड एनी पीस ऑफ वेजिटेशन विथ एन आइज कैन ग्रो द न्यू प्लांट। तो उन्हीं आई से, आलू के आँखों से ही अंकुरित से एक नया पौधा उगता है। बाय लीव्स रिप्रोडक्शन, ब्राइफोलियम एंड बेगोनिया have a small buds on the margins of their leaves। आप देखेंगे ब्राइफोलियम एंड बेगोनिया हैव अ स्मॉल बर्ड्स, ये छोटे छोटे कली होते हैं पत्तियों के ऊपर। व्हेन दीज बर्ड्स कम इन कंटैक्ट विथ सॉयल, जैसे ही वो मिट्टी से जुड़ता है, दे ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। तो जब जैसे ही मिट्टी से टच करता है, मिट्टी से जुड़ता है, तो एक नए पौधों को जन्म देता है, नए पौधे उग जाते हैं। प्रोडक्शन बाय स्पोर्स, अब देखेंगे हम लोग प्रोडक्शन बाय स्पोर्स कैसे होता है। मशरूम, मोल्ड्स, मॉस एंड फेम आर कॉल्ड नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स। मशरूम को आप देखे होंगे, उसके अंदर फूल नहीं होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, क्योंकि वो फूल उत्पन्न नहीं करते हैं, उन लोगों के पास फूल ही नहीं होते हैं। दे हैव सीड लाइक स्ट्रक्चर, वे एक बीज की तरह होते हैं, जिसको कि स्पोर्स कहा जाता है, उसी को स्पोर्स कहते हैं। फाउंड ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स, वो पत्तियों के अंदर पाया जाता है। द स्पोर्स फॉल ऑन द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। वही स्पोर्स जो है ज़मीन के अंदर, ज़मीन पे गिरता है और वही नए पौधे उगते हैं। डिफरेंस वे ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, देखिए डिस्पर्जल ऑफ सीड कैसे होता है, उनका भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके हैं। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड, सभी पौधे बहुत सी संख्या में बीज को उत्पन्न करते हैं। आप देखेंगे इफ ऑल द सीड्स फेल एंड ग्रो बीनीथ द पेरेंट्स प्लांट्स, यदि ये सभी बीज गिरते हैं एंड ग्रो बीनीथ पेरेंट्स प्लांट्स, जो पेरेंट प्लांट्स के नीचे, दे वुड बी ओवर क्राउडेड, तो वहाँ काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। दे विल नॉट बी एनफ सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर ईच प्लांट्स, और इतना घने हो जाते हैं, हो जाएंगे कि वहाँ सूर्य के प्रकाश जो हैं
पर्याप्त नहीं मिल सकते हैं, उनको पौधों को और कोई पदार्थ भी नहीं मिल पाता है। इट इज़ देयर फॉर वेरी एसेंशियल फॉर सीड्स टू बी डिस्पर्जल ओवर वाइड एरिया टू गेट फेवरेबल कंडीशन ऑफ ग्रोथ। इसलिए पौधों को दूरी होना चाहिए, बड़े क्षेत्रों में होना चाहिए, तब जाकर के उनको फेवरेबल कंडीशन उनकी मिलती है, तब वे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स वे फ्रॉम द मदर प्लांट, इस प्रक्रिया से स्कैटरिंग की जाती है। मदर प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड। मदर प्लांट जो होता है उसे जो है डिस्पर्जल ऑफ सीड कहते हैं। द फैक्टर वी हेल्प सीड टू डिस्पर्जल आर कॉल्ड डिस्पर्जल एजेंट्स। कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि बीजों को डिस्पर्जल करने में कुछ सहायता करते हैं, जैसे डिस्पर्जल बाय वाइंड, हवा के माध्यम से डिस्पर्जल होता है। आप देखेंगे कि यहाँ के बीज जो हैं वहाँ पे उग जाते हैं। क्यों इस तरह से होता है कि हवा के माध्यम से होते हैं। द सीड आर स्मॉल एंड लाइट इन वेट। बीज जो होते हैं छोटे होते हैं, हल्के होते हैं वजन में। कैन बी कैरिड बाय वाइंड, जो कि हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। सम सीड हैव विंग्स, और कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसके अंदर पंख टाइप के होते हैं, जैसे मैपल, कॉटन, डेंडेलियन, ये सब बहुत ही सॉफ्ट और हल्के होते हैं। सीड आर लाइट इन वेट, वजन में हल्के होते हैं। दे हैव स्पॉन्जी और फाइबर्स आउटर कोस्ट टू द कैन आल्सो फ्लोट ऑन वाटर, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी में बह करके भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक पी, बाल्सम एंड geranium burst open after ripening and drying off। पी हुआ, बाल्सम हुआ, जेरेनियम हुआ, ये सब जब फूटते हैं, बहुत से फल जो है फूट जाते हैं, उनमें से बीज निकल जाता है। जब स्कैटर ये सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, तो वे क्या होते हैं, वे सभी अपने आप बीज जो हैं मदर प्लांट से उत्पन्न हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। डिस्पर्जल बाय एनिमल, सीड डिस्पर्जल बाय एनिमल। सम फ्रूट्स हैव स्पाइन एंड hooks which get attached to the skin of or for a animal। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसके अंदर हुक होती है, फंसने की, किसी चीज़ को पकड़ने की प्रक्रिया होती है, वो पकड़ जाते हैं स्किनों में, जानवरों के स्किनों पे लग जाते हैं। इट गेट्स कैरिड ए न्यू प्लेसेस, और इस तरह से नए जगहों पे चले जाते हैं। व्हेन द एनिमल मूव, जिधर जिधर वो जानवर जाता है उधर उधर बीज चला जाता है। सम फ्रूट्स हैव स्मॉल, कुछ फल जो होते हैं छोटे होते हैं, फिर भी हार्ड सीड्स, लेकिन फिर भी उसके बीज जो होते हैं बहुत कड़े होते हैं। विच कम आउट अलॉन्ग विद द एक्स्ट्रा फ्रॉम द बॉडीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि पक्षियों के माध्यम से एक दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, तो जहाँ पे जाता है वहाँ पे पूरा जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है। ब्लैक प्लम, चेरी, एप्पल, ऑरेंज, etc। ग्रोविंग क्रॉप्स। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत जो है हमारा कृषि देश है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, cereals, grains एंड pulses आर ग्रोन बाय फार्मर्स इन डिफरेंट सीजन। यहाँ हम लोग देखते हैं हमारे देशों में कि भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, फल, सब्जियाँ, अनाज, दाल, सभी जो हैं किसानों के द्वारा
अनेक सीजनों में अनेक प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट, vegetables grown by a farmer in a particular season, a particular place is called crop। तो बहुत सी संख्या में जब ज़्यादा उपज जिस अनाज की होती है, सब्जियों की होती है, फलों की होती है, फार्मर उगाते हैं, अपने अपने सीजन में उगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ और का सीजन है, हम कोई चीज़ और उगा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वैसे पार्टिकुलर प्लेस में, वैसे पार्टिकुलर सीजन में जो किसान उपजाते हैं उनको क्रॉप कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड कल्टीवेशन। तो उस प्रक्रिया को, फसल उगाने की प्रक्रिया को खेतों में जब ज़्यादा उगाते हैं उसको कल्टीवेशन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप, एक होती है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा होती है रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स विच ग्रो इन समर सीजन, जो अनाज जो कि समर सीजन में उपजाया जाता है, जैसे में राइस हुआ, जूट, पल्सेज, मैज, दे आर हार्वेस्ट एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। और मानसून सीजन के अंत में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई की जाती है। और रबी क्रॉप जो होता है, क्रॉप्स विच ग्रो इन विंटर सीजन, ग्राम, पीज, वेट, बार्ले, दे आर हार्वेस्ट एट द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन। ये सब जितने हैं आपको रबी क्रॉप्स हैं, ये विंटर सीजन में उपजाए जाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ए गुड क्रॉप इज हेल्थ वेल्थ ऑफ ए नेशन। अच्छा फसल उगाना एक अच्छी राष्ट्र का निर्माण है। फार्मर्स वर्क डे एंड नाइट एंड मेक ऑल टाइप ऑफ एफर्ट टू ग्रो हेल्दी क्रॉप। और किसान जो है होते हैं दिन रात खेतों में काम किया करते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो और फसलों की अच्छी उपज हो। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल कल्टिवेटिंग ए क्रॉप। और अच्छी फसल उगाने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे फील्ड शुड बी प्लाउ वेल टू मेक द सॉइल लूज एंड एयरी। उस समय आपको किसान लोग क्या करते हैं कि खेतों की अच्छी से जुताई करते हैं, जिससे कि मिट्टी नमी हो जाती है, फुल्की हो जाती है और हवादार हो जाती है। किसी भी बीज को अगर हवा नहीं मिलेगा तो वो फिर पुनः पौधे उपज नहीं हो पाएंगे। नेचुरल मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर बी एडेड टू इनरिच द सॉइल। नेचुरल मैन्योर जो ऐसे हैं, आप जानते होंगे नेचुरल मैन्योर क्या होता है। नेचुरल खाद जैसे गोबर हुआ, राख हुआ, ये सब। और केमिकल फर्टिलाइजर जैसे आप बाज़ार से जो खाद लेते हैं उसको आप मिट्टी में मिलाते हैं, जिससे कि हमारी पैदावार जो है अधिक हो। हेल्दी सीड्स शुड बी सोन एट द प्रॉपर इंटरवल इन क्रॉप साइकिल। और स्वस्थ सीड, अच्छे सीड, अच्छे बीजों को हमें लगाना चाहिए ताकि अच्छी पौधे उपज हों, अच्छी पौधे स्वस्थ पौधे हों, अच्छी उपज हो। इस तरह से हमारा कल्टीवेटेड क्रॉप्स को बढ़ाया जा सकता है। अब चलते हैं, बहुत से ऐसे आपको फैक्टर्स मिलेंगे। द क्रॉप शुड बी प्रॉपरली एंड टाइम एरीगेट। फसल को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से उसको टाइमली सिंचाई कीजिए। द क्रॉप शुड गेट स्प्रेड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड ऑफ प्रोटेक्शन एजेंट्स, पेस्ट्स एंड डिजीज। उनको रोगों से बचाइए, कीटाणुओं से बचाइए, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव कीजिए। द क्रॉप मस्ट बी हार्वेस्ट मैनुअली और विथ मशीन व्हेन इट इज राइप। फसल आपकी अगर पक जाती है, फसल तैयार हो जाती है, तो समय से उसकी हार्वेस्टिंग कीजिए।
Harvested grains must be stored carefully to protect them from moisture, animal, insect and rodent. और जो आपका हार्वेस्ट करने के बाद जो अनाज आते हैं उनको अच्छी तरह से रखिए, उनकी सुरक्षा से रखिए, नमी से बचाइए, जानवरों से बचाइए, कीटाणुओं से बचाइए, तभी जो है आपका वो सुरक्षित रह सकता है। फार्मर मस्ट सेव सम सीड फ्रॉम द प्रेजेंट क्रॉप टू ग्रो न्यू क्रॉप्स इन द नेक्स्ट सीजन। कुछ किसान ऐसे होते हैं उसी अनाज में से कुछ अनाज को, अच्छे अनाज को उसमें से निकाल करके अगले सीजन के लिए रख दिया करते हैं ताकि उनको बाज़ार से लेना नहीं पड़े। इस तरह से उन्हें सहायता मिलती है। अब आप लोग को ये आज समाप्त होता है। अब फिर मिलेंगे अगले दिन।